नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत की स्थापना बैठक संपन्न। भोपाल। होटल पंछी इन एंड रेस्टोरेंट, प्रभात पेट्रोल पंप, प्रभात चौराहा, भोपाल में जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत की स्थापना बैठक बड़े हर्षोल्लास एवं गरिमामय माहौल में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा पूजन के साथ किया गया। इसके पश्चात संगठन की स्थापना, उद्देश्य एवं नियमावली पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में अशोक मालवीय विद्रोही संस्थापक ने संगठन और समाज के विकास हेतु अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। युवराज मालवीय गो संसद बैतुल हरदा ने समाज के साथ साथ गो सेवा पर बल देते हुए गो हत्या की कठोर निंदा व्यक्त की। मुख्य अतिथि आचार्य ओम प्रकाश सामवेदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के उत्थान एवं एकता के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं अरविंद मेवाड़ा इंदौर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाज के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं को आगे लाना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पुष्प विश्वकर्मा ने की, जिन्होंने बैठक के समापन पर उपस्थित सभी समाज बंधुओं, अतिथियों एवं सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। बैठक में उपस्थित MMG कोर ग्रुप एवं सभी संस्थापक सदस्यों ने समाज के सर्वांगीण विकास हेतु मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया। जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। श्रीमती पुष्प विश्वकर्मा जी अजय मालवीय बने राष्ट्रीय महामंत्री। न्यूटन छिंदवाड़ा के श्री रविशंकर विश्वकर्मा बने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश के प्रभारी कामठी नागपुर के श्री राजेंद्र मालवीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पिपरोदिया को बनाया गया। भोपाल के होटल पंछी इन में जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत के 51 सदस्यीय संस्थापक मंडल की बैठक समाज सेवी तथा सनातन धर्म का संपूर्ण विश्व में परचम लहराने वाले आचार्य ओम प्रकाश सामवेदी जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से संगठन के संस्थापक माननीय अशोक विद्रोही ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पुष्प विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री युवराज मालवीय, श्री गोंड, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रविशंकर विश्वकर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र मालवीय कामठी नागपुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमेश मालवीय बैतुल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अजय मालवीय बैतुल, संयुक्त महामंत्री श्रीमती संगीता विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कार्यकाल मंत्री श्री महेंद्र मालवीय को बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद मेवाड़ा, जो कि संगठन के संरक्षक सदस्य भी हैं, तथा प्रदेश महामंत्री इटारसी की श्रीमती अर्चना मालवीय को बनाया गया। इसी तरह महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पिपरोदिया की को बनाया गया। प्रदेश प्रभारी हेतु मध्य प्रदेश प्रभारी श्री रविशंकर विश्वकर्मा, न्यूटन छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी श्री राजेंद्र मालवीय को बनाया गया। संगठन के मुख्य संस्थापक, संरक्षक तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अशोक विद्रोही ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शीघ्र विस्तार करते हुए भारतवर्ष के सभी राज्यों का समावेश करते हुए घोषणा की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में इटारसी से श्रीमती अर्चना मालवीय जी, श्रीमती त्रिवेणी मालवीय जी, श्रीमती किरण मालवीय जी, श्रीमती ललिता मालवीय जी, भोपाल से प्रवीण विश्वकर्मा, मेडोरी जिलाध्यक्ष सर्व विश्वकर्मा समाज समिति भोपाल, अजय विश्वकर्मा जी पत्रकार भोपाल, योगाचार्य सुरेश विश्वकर्मा जी भोपाल, PN मालवीय जी भोपाल, श्रीमती लक्ष्मी मालवीय जी भोपाल, पूरन सिंह विश्वकर्मा जी भोपाल, किरण मालवीय जी भोपाल, रोहित मालवीय भोपाल, डॉक्टर गोविंद विश्वकर्मा जी भोपाल, बैतूल से प्रदीप मालवीय जी, चिचोली दुर्गेश मालवीय जी, चिचोली तरुण मालवीय जी, चिचोली से शामिल हुए। मैं सबसे पहले आपके इस मीडिया चैनल को और उसके सभी जो देखने वाले हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ओम नमो विश्वकर्मणे। मैं अशोक विद्रोही मालवीय जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी का जो राष्ट्रीय संस्थापक हूँ और आज के दिन जो है वो इस संगठन की यहाँ पर पंछी होटल में के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो स्थापना हुई। करीब 40 से 50 हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं वो यहाँ एकत्रित हुए, जो पूरे देश भर से आए, अदर स्टेट से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, अलग अलग स्थानों से आए हैं। और उन सब की उपस्थिति में आज ये जो संगठन है जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत, इसका जो है गठन भी हुआ
और बहुत सारे हमारे पास अभी ऐसी पोस्ट हैं, क्योंकि जितने लोग हमारे पास अवेलेबल थे उतनी हमने जिम्मेदारियां बांटने का काम किया है। इसके बाद और भी लोग अदर स्टेट से जुड़ेंगे, सबको हम इसमें शामिल करेंगे। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो हर तबके के व्यक्ति को जो कि विश्वकर्मा वंशज है, विश्वकर्मा को मानने वाले हैं, उनको संगठन के साथ जोड़ना है और उनको जितनी इच्छाएं वे रखते हैं हमसे, संगठन से जो अपेक्षाएं रखते हैं, उसकी आपूर्ति के लिए उनको पूरे मिलजुल करके हम मदद कर सकते हैं। हम सारे विश्वकर्मा मिल करके एक अपने पिछड़े हुए विश्वकर्मा को आगे ला सकते हैं। ये पुनीत मध्य उद्देश्य। प्रदेश भारतवर्ष में विश्वकर्मा समाज के काफ़ी संगठन हैं, तो ऐसा क्या मूल उद्देश्य रहा, क्या कारण रहा जो आपको नया संगठन बनाना पड़ा? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि संगठन जो है बरसों से चल रहे हैं और सबका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि हमारे साल के 2 कार्यक्रम होते हैं जिसको वो मनाते हैं। वो कुछ गलत करते हैं ऐसा भी मैं इस मंच से नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन इसको जैसे अभी अरविंद जी ने, जो हमारे प्रदेश के अभी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अपने विषय में काफ़ी लंबा इस पर बात रखा है। मेरे भी विचार ये थे कि हम संगठन के माध्यम से कैसे हम अपने समाज के उन पिछड़े तबके के और उन युवाओं को जो कि समाज से कटते जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि उनके लिए संगठन सोचता ही नहीं है, युवाओं के लिए संगठन सोचता नहीं है। और मैं कार्यक्रमों में देखता हूँ कि युवा गायब रहते हैं, माता पिता आ जाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन युवा गायब रहता है, युवा वर्ग नहीं रहता है। वो कैसे जुड़ेगा? तो उसको तो एक ही बात समझ में आती है, क्या मेरा संगठन मेरे किसी रोजगार के संदर्भ में सोच सकता है? तो हमारा पहला तो तारतम्य ये होगा कि सरकार की तमाम योजनाओं को या सरकार की रोजगार उन्मुखी जो स्वरोजगार स्थापित करने की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना, उनको कोऑपरेट करना, उनके लिए माहौल तैयार करना और ये करके हम उनको एक स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करना। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम संगठन की ओर से क्या हम ऐसा कुछ उद्यम खड़ा कर सकते हैं कि हम सब मिलजुल करके, क्योंकि सब खाते पीते घर से हैं, सारे पदाधिकारी अच्छे हैं, सब अपना समाज सेवा में वही आता है जो खाता पीता घर से है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी योजना लागू करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो विश्वकर्मा समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उसमें विश्वकर्मा समाज भागीदारी नहीं ले पाया है और अन्य समाज ने काफ़ी अच्छी भागीदारी ली, इसका क्या कारण रहा था? उसके पीछे ये कारण हो सकता है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, क्योंकि मेरा दोषारोपण किसी पर नहीं है, लेकिन सही का कोऑर्डिनेट शायद लोग नहीं कर पाए। वो जो कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर मैं समाज में हूँ तो मैं सबसे पहले अपने समाज के उन लोगों की सूची तैयार करूँ, खुद उनकी गिनती करके कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो स्वरोजगार करते हैं या जिनको इस कौशल विकास योजना का लाभ मिल सकता है, उसके वो प्रतिभागी हो सकते हैं। उसका अगर मैं समाज की एक्टिविटी में हूँ तो सबसे पहले मेरा दायित्व है कि मैं उनकी लिस्टेड करके और उनको जानकारी दूँ, मीटिंग लेकर के उनको बताऊँ कि भैया ये योजना आई है कौशल विकास की। सब कुछ है, बोर्ड के भी हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको आम हमारे उस तबके के उस छोटे से गांव तक रहने वाले उस कारपेंटर या उस लोहार या उस हमारे जो शिल्पी है उस तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। इसमें सिर्फ सरकार का एक तरफा दायित्व नहीं है, इसमें हम लोग का भी दायित्व है कि हम अपने लोगों तक कैसे उनको आगे लाएं, उनको मोटिवेट करें, उनकी कार्यशालाएं बुलाएं, सरकार के लोगों को ला करके हम भोपाल में, चाहे इंदौर में, चाहे महानगरों में, चाहे गाँव में, हम क्या जिले में जा करके कर सकते हैं क्या? हर सरकारी तंत्र का अधिकारी आज उस योजना के मोटिवेशन के लिए तैयार बैठा है, बस आपके निमंत्रण का इंतजार। वो तो करते ही हैं, सरकार का जो जितना उनके जो कार्यक्रम आते हैं उस कार्यक्रम को तो करते ही हों, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम उसको आगे से आगे लेकर के जाएं। है तो महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह काम करेंगे, जो महिलाओं को अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए किस तरह जिम्मेदार निभाएंगे आप? मैं श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा, मुझे आज जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है और सभी की अनुमति, सभी की सहमति से मुझे आज ये पद मिला है। तो मैं इस पद को पूरे निष्ठा भाव से एवं पूरे ईमानदारी से इसका निर्वहन करूंगी, अपनी पूरी टीम के साथ, सभी सदस्यों के एक विचार विमर्श से, सभी की सलाह से इस पद का पूरे भाव से निर्वहन करूंगी और जो अपनी मातृशक्तियाँ हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जागरूक करेंगे और उनको हर अच्छे बुरे फैसले से बचाएंगे। उनको कहाँ गलत हो रहा है इस चीज़ का भी हम उनको एक सुझाव देंगे अच्छे से, और सभी मातृशक्तियों को इकट्ठा करेंगे। उनसे यही होगा कि देखो आप उस जगह मत जाओ जहाँ पे आपका बहिष्कार हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है, आपका अपमान हो रहा है। इस चीज़ की जानकारी हर एक मातृशक्ति को होना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति में बहुत समझ होती है, बहुत अकल होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज के दबाव के नीचे दबी होती है।
होती है दबी रहती है, वो उन्हें कर नहीं पाती बाहर इस चीज़ों से। तो उनको बस यही समझाना है कि आपका परिवार आपके साथ है, तो आप ऐसे मंच पे मत जाओ जहाँ आपका अपमान हो रहा है, जहाँ आपकी निंदा हो रही है। आप हमारे साथ आइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारा काम देखिए, हम क्या कर रहे हैं, मातृशक्तियों के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारे संगठन का जो गठन हुआ है, इस संगठन में मातृशक्तियों को बराबर से सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे कोई पुरुष नहीं होगा, कोई मातृशक्ति नहीं होगी, सब आपस में एक होंगे, सब एक मिलकर काम करेंगे। यही हमारे संगठन का उद्देश्य है, यही हमारे पूरे परिवार का उद्देश्य है जगत गुरु भगवान विश्वकर्मा जी का। कहीं ना कहीं समाज की जो बच्चियां हैं वो लव जिहाद का शिकार बन रही, तो उसे रोकने का किस तरह प्रयास करेंगे, उस परिवार को किस तरह आप देखो, लव जिहाद का जो बच्चियाँ शिकार हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार से ही शुरुआत होती है। उसका सबसे पहले यह हो जाता है उसकी माता पे। अपनी जो उसकी बिटिया की माता है वही उसको ये संस्कार नहीं देगी कि आप अपना धर्म छोड़कर गैर धर्म में जा रही हो, मुस्लिम धर्म में जा रही हो। ये वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अपने परिवार में, अपने धर्म में इतने संस्कार दिए गए हैं, लेकिन आजकल बच्चियों को इतने छूट दी गई कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कैसे भी रहो, कैसे भी कपड़े पहनो। ये सब शुरुआत होती है घर से, परिवार से होती है। जब बच्ची बहुत आगे निकल जाती है तो कहीं नहीं, उनको गैर धर्म में जाती है, फिर कुछ भी नहीं देखती, मुसलमान से जुड़ रही है। फिर बाद में क्या हो जाता है, कई टुकड़े बंद करके पैक करके फ्रिज में रखा जाती है। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है ना। तो इसकी शुरुआत घर से ही होती है। घर से ही अपने बच्चों को वो संस्कार दो जो अपने धर्म में ही रहें। धर्म में, सनातन धर्म में भी कई ऐसी जातियाँ हैं जो अपने धर्म में अपनी बच्चियाँ रह सकती हैं, गैर धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चियाँ भटक रही हैं, तो माता पिता का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को संभालें, अच्छे संस्कार दें, जिससे बच्चे अपने धर्म में ही रहें। अरविंद जी, आप कहीं ना कहीं एक युवा हैं और युवाओं को इतनी बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, तो इस प्रदेश की जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे और किस तरह युवाओं को जोड़ेंगे आप? सर्वप्रथम नवगठित जो हमारी विश्वकर्मा श्री जगतगुरु विश्वकर्मा वाहिनी संपूर्ण भारत जो है, इनके संस्थापक सदस्य विद्रोही जी एवं हमारी अध्यक्षा पुष्पा जी विश्वकर्मा जी को मैं जो है बधाई शुभकामना देना चाहूँगा। और इसके साथ में आपने जो मुझे अध्यक्ष पद दिया है और मध्य प्रदेश का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसके प्रति जो मेरा दायित्व होगा, जो निर्वहन होगा, उसके प्रति मैं जो है संपूर्ण प्रयास करूंगा कि इसके प्रति अपना जो दायित्व है वो अच्छे तरीके से निभा पाऊँ। और इसके लिए सर्वप्रथम जो मेरा प्रयास ये होगा कि हम युवाओं को जोड़ें, उनके स्वरोजगार के लिए हम जो है व्यवस्थाएं करें। जिस तरह से अभी बात करी कि विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी एक ये जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत रूप से भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अगर समाज में सक्षम हैं, अच्छा जो आपको दायित्व दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, तो उस पद के प्रति जो है अपना निर्वहन करें। और सरकारी योजनाएं जो जैसे विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कई योजनाएं थी, कार्य अन्य कार्य भी जो इसके अंदर आते हैं, तो उससे हमारे जो युवाओं को कोलैबोरेट करना, उन्हें जोड़ना, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना था जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड की जो गठन हुआ था को, वो राशि नहीं मिली थी, जो योगदान मिल रहा है, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि राशि नहीं मिली थी, प्रयासों की कमी थी उसके अंदर कि भाई हमें अगर कोई चीज़, अगर गवर्नमेंट से कोई चीज़ हमें अगर योजनाओं का लाभ उठाना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है प्रयासों की कमी भी कह सकते हैं। और सरकारी जो तंत्र है उसको समझने का भी जो, क्योंकि सभी जो पहली बार इस जो है इसका गठन हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है कि हमें उसको पहले तो पूरा सरकारी तंत्र को समझना होगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का हम लाभ दिला सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी जो चूक रही है, उसको हमें आने वाले समय में सुधार करना होगा और उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। कहीं हर जब नए संगठन बनते हैं, मंच माला से लेकर सारी विस्तारित बातें होती हैं, इस संगठन में ऐसा क्या जुझारू रूप रहेगा जो युवाओं के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम करेगा? सर्वप्रथम हम इसके अंदर संस्था को कोलैबोरेट करते हुए, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हुए, हमारा सर्वप्रथम जो उद्देश्य रहेगा कि हम कोई कल कारखाना फैक्ट्री का जो है गठन करें, ताकि हमारा जो विश्वकर्मा समाज जो है, हमारे विश्वकर्मा समाज के जो युवा हैं, वो उनको प्राथमिक तौर पे उन्हें जो है इसके अंदर मौका मिले। क्योंकि इसके अंदर हमारी जो है हमारा ये समझ लें कि दायित्व बनता है कि अगर हम किसी समाज के अगर लीडरशिप क्वालिटी है हमारे अंदर, और अगर हमें लीड करने का मौका समाज ने अगर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम मंचमाला तक ही सीमित रहें, उसके अंदर ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे भी हमें जो है
कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आज स्थापना दिवस पे मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि सभी विश्वकर्मा जो हमारे युवा हैं और जो सभी पदाधिकारी हैं उनको साथ में लेके हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारी योजना, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा और प्लस हमारी संस्था का उद्देश्य इस तरह से कोलबेट हो कि हमारी समाज के जो वांछित हैं, पीड़ित हैं और शोषित जो हमारे युवा हैं उनको उन तक ये लाभ हो। गौ रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है ये। और आदिकाल से गौ माता को माता के रूप में पूजा जाता है। अपनी माता, दूध पिलाने वाली माता और गौ माता दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। और उसी की हत्या होना, जघन्य हत्या होना, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत गंभीर विषय है और जिसमें सरकार अगर ठोस कदम उठाए कि भाई आज से गौ माता को हम राष्ट्रमाता, राज्य माता घोषित करते हैं और आज से गौहत्या संपूर्ण भारत में नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे शासन की, सरकार की ढील है, इसलिए गौहत्या बिल्कुल ज़ोर शोर से हो रही है और करीब करीब 1-1.5 लाख गौ वंश, गौ माता डेली कटती है संपूर्ण भारत में। तो शासन, अगर हम तो पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा हो, संरक्षण हो, वो रोड पर नहीं घूमे, पन्नी नहीं खाए और उसकी रक्षा हो, अच्छे स्थान पर रहे, गोचर भूमि में वो चरे, क्योंकि गोचर भूमि भी शासन ने और लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि आदिकाल से गोचर भूमि, चारागाह ये छूटती थी हमेशा। बीड़ बोलते, मैदान बोलते, जहाँ घास पैदा होता था और गाय, गौवंश बिल्कुल बेडर से वहाँ पे चर सके, उसको भी कब्जा करके रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें अब जैसे गौशाला है, तो गौशाला तो एक नाम की गौशाला है, वो तो कांजी हाउस, तो हम तो उसको काला पानी बोलते हैं गौशाला को। जहाँ पे कितनी अच्छी गौशाला रहे या उनको सोने का बिस्तर भी लगा दें वो गौवंश को या गाय को, वहाँ उनकी 1 महीने के आसपास, 1-1.5 महीने के आसपास उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं है। भाई शुरू से गौवंश, गौ माता पूरे मैदान में, चारागाह में, चरनोई भूमि में चरते आई है। कभी रोड पे हमने आज से 15-20 साल पहले कभी नहीं देखा हमने। सरकार ने कहा है कि गौशालाओं की निधि भी स्वीकृत की है, उनको निधि नहीं, तो निधि से कुछ नहीं होता। ठीक है, वो 40 रुपया के समथिंग एक गौवंश को दे रहे हैं वो, लेकिन वहाँ पे जाके व्यवस्था देखते हैं। हम तो हर 10 दिन में गौशालाएँ जाते हैं, जहाँ गौशाला तो मैं बोलता नहीं हूँ, काला पानी है मेरे लिए वो। तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई सूखा सा, गंदा सा, मैला कुचेला थोड़ा सा दे दिया उनको, भूसा पानी दिया नहीं दिया, ऐसी स्थिति है। कोई वो नहीं। हम तो हर 15 दिन में, 10 दिन में गौशालाओं का निरीक्षण करने जाता हूँ मैं। तो ये अगर सरकार ठान ले, जैसे कि जंगली जानवरों के लिए अभ्यारण्य बनाते हैं, वो गौ माता के लिए बना दें। भाई वो तो भाई दूध मिलता है उससे, गौमूत्र मिलता है, गोबर मिलता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान, हमारे लिए पूजनीय है। कुछ पूजन का काम रहा तो लाओ गोबर लाओ भाई, उसे लीपना है। कुछ घर में कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था हो गई तो उन्होंने कहा गौमूत्र लेकर के आओ, छिड़काव कर करके शुद्ध करना है, तो उसी से पाया जाता है। और 30-35 साल के भीतर गौवंश का नामो निशान धीरे धीरे मिट जाएगा। भाई 1-1.5 लाख के समथिंग डेली कट रही है, तो एक मोटा वो है। बाकी अगर बारीकी से इसको अध्ययन करें तो 2-2.5-3 लाख के समथिंग कटती है। देखा जाए साल भर का त्योहार आता है गोवर्धन पूजा को, तो उसकी पूजा जो है दिखावे हुए रूप में की। हाँ, बिल्कुल दिखावे के रूप में। भाई अभी चल रहा है कि गोवर्धन पूजन। अरे गौ रहेगी तो वर्धन होगा ना, अब गाय नहीं रहेगी तो काहे का गोवर्धन। अभी गोपाष्टमी में बहुत तमाशा करते हैं लोग अपने गौशालाओं में, वो दिखावा है, कोई मतलब नहीं है। उसको ज़मीनी स्तर से भाई रोड पे क्यों घूम रही है, क्यों छोड़ रहे हैं ये जो किसान, आजकल किसान लोगों ने भी उसको छोड़ देते हैं दूध लगा करके। भाई दूध देने का टाइम रहता है तो फिर उसको फिर ले आते बांध लेते हैं वो लोग। तो अगर गवर्नमेंट अगर सही तरीके से उसको बिल्कुल एक कठोर उसका एक कानून लाए तो बिल्कुल संभव है, गौ रक्षा संभव है बिल्कुल।